Hello students, welcome to the Tutor B classes. Today we are going to study part 8 दशहरा। चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 8 दशहरा। मैदान के चारों ओर रंग बिरंगी झंडियां बंधी थी। मैदान के चारों तरफ ढेर सारी रंग बिरंगी झंडियां बंधी हुई थी। दर्शकों की भीड़ लगी थी। बहुत सारे देखने वाले लोगों की भीड़ लगी हुई थी। बीच मैदान में घुड़सवार दौड़ दौड़कर अपनी घुड़सवारी की कला का प्रदर्शन कर रहे थे और मैदान के बीच में जो घुड़सवार थे वो अपने घुड़सवारी की कला का प्रदर्शन कर रहे थे। कभी आपने देखा होगा मूवीज़ में या फिर रियल लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो घोड़े के ऊपर बैठते हैं और फिर अलग अलग करतब करके दिखाते हैं। तो सेम वैसा ही प्रदर्शन मैदान के बीच में हो रहा था। अखाड़ों के ढोल धमाकों में 7 लड़के करतब दिखा रहे थे और अखाड़े के 7 लड़के वहां पर करतब दिखा रहे थे। कोई भाले से तो कोई तलवार से वार करने की कला दिखा रहा था। कोई भाला लेकर या फिर कोई तलवार लेकर अपनी अलग अलग कला दिखा रहा था। कोई आग के गोले में से निकलकर अपने साहस का प्रदर्शन कर रहा था। कभी आपने देखा होगा लाइव एग्जाम्पल, हमारे यहाँ भी करतब करने वाले आते हैं तो वो एक रिंग होता है या फिर उसी को ही गोला कहा जाता है ना। तो वो जो रिंग होता है उसमें से कूद के, आग वाली रिंग में से कूद के कई इंसान लोग करतब दिखाते हैं। सेम वैसा ही करतब वहाँ पर कई लोग दिखा रहे थे। वो अपने साहस का प्रदर्शन कर रहे थे। साहस मतलब ब्रेवनेस, है ना। वो कितने ज़्यादा ब्रेव हैं उस चीज़ का वो करतब कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। मलखंभ पर चढ़कर संतुलन और बाजीगरी के करिश्मे दिखाने का काम चल रहा था। मलखंभ मतलब एक लकड़ी का अच्छा बड़ा सा खंबा होता है। संतुलन मतलब होता है किसी भी जगह पे किसी भी चीज़ को स्थिर रख के बैलेंस बनाना, है ना, संतुलन बनाना। और बाजीगरी का मतलब होता है अद्भुत कार्य करना। और करिश्मे का मतलब है जो कार्य आसानी से देखने में नहीं मिलता। तो यहाँ पर कई लोग मलखंभ मतलब लकड़ी के खंबे में चढ़कर बैलेंस गेम दिखा रहे थे और अपनी बाजीगरी के करिश्मे दिखा रहे थे। सूर्यास्त होने लगा था मतलब शाम होने लगी थी। धीरे धीरे सब दशहरे के मैदान से उठकर घरों की ओर चल पड़े और शाम होने के कारण सभी लोग धीरे धीरे मैदान को छोड़कर अपने घर की ओर जाने लगे थे। रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन हो चुका था। जैसे हम करते हैं ना दशहरा मैदान में 3 पुतलों का दहन, वैसे ही रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन हो चुका था। दशहरा देखकर बच्चे बहुत खुश हुए। दशहरा देख के जैसे हम खुश हो जाते हैं ना, वैसे ही वहाँ के भी बच्चे बहुत खुश हुए। दीपा, दिनेश और अनुश्री अपने पिता रघुनाथ के साथ चल पड़े और दीपा, दिनेश और अनुश्री भी अपने पिता के साथ जाने लगे। दशहरे के मेले से खरीदे हुए गुब्बारे दीपा के हाथ में, मुकुट दिनेश के सिर पर और धनुष बाण अनुश्री के हाथ में थे। जो जो उन्होंने लिया था, जैसे गुब्बारे वो दीपा के हाथ में थे और जो मुकुट लिया था वो दिनेश के सर पर था और जो धनुष बाण लिए थे वो अनुश्री के हाथ में थे। बातें करते करते सभी घर आ गए और आकर टीवी के सामने बैठ गए। बात करते करते वो लोग घर आ गए और आकर टीवी के सामने बैठ गए। दिनेश दीपा को अलग करते हुए पिताजी के पास पहुंचा और बोला, पिताजी, क्या दशहरा सभी स्थानों पर इसी प्रकार मनाया जाता है? दिनेश ने दीपा को अलग किया और जाके पिताजी के पास बैठा और उनसे पूछा कि पिताजी, क्या दशहरा सभी जगहों में इसी तरह से मनाया जाता है? रघुनंदन ने बताया, दशहरा पूरे देश में उत्साहपूर्वक मनाया जाता है। इसे विजयदशमी भी कहते हैं। पिताजी बोले, दशहरा पूरे देश में इसी तरह से उत्साह के साथ मनाया जाता है और इसे विजयदशमी भी कहते हैं।
इसे क्या कहते हैं? विजयदशमी भी कहते हैं। तभी अनुश्री ने टीवी प्रारंभ कर दिया, तभी अनुश्री ने टीवी चालू कर दिया। टीवी पर विभिन्न स्थानों पर दशहरा मनाए जाने के दृश्य दिखाए जा रहे थे। जैसे हम देखते हैं ना न्यूज़ चैनल में या फिर हमारे फ़ोन में, अलग अलग सिटीज़, अलग अलग गांव के हमको अलग अलग तरीके के वीडियोस मिलते हैं कि वहाँ पर किस तरह से फेस्टिवल सेलिब्रेट हुआ है। सेम वैसे ही टीवी में भी अलग अलग जगहों का दशहरा कैसे मना है वो दिखाया जा रहा था। रघुनंदन बोले, देखो ये है मैसूर का दशहरा। पिताजी बोलते हैं, देखो ये मैसूर का दशहरा है। कर्नाटक प्रांत के मैसूर में दशहरा बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। वो बोलते हैं कि कर्नाटक प्रांत में जो मैसूर है वहाँ पर दशहरा बहुत ही जोरों शोरों से मनाया जाता है। ये देखो हाथी पर महाराजा की सवारी कितने ठाट बाट से निकल रही है। वो कहते हैं ये देखो हाथी पर बैठकर महाराजा की सवारी कितने अच्छे से निकल रही है। आकाश में यह रंगीन आतिशबाजी कितनी खूबसूरत लग रही है। और वो बोलते हैं आकाश में इतनी रंगीन आतिशबाजी कितनी सुंदर लग रही है। पूरा शहर रोशनी की जगमगाहट से नहाया हुआ लग रहा है। पूरा शहर ही रोशनी से नहाया हुआ लग रहा है। सभी बच्चे उत्सुकतावश टीवी के पर्दे की ओर देख रहे थे। तभी दृश्य बदला। सभी बच्चे टीवी की ओर देख रहे थे, तभी उन्होंने चैनल बदला। गुजरात के दशहरे का दृश्य आया जिसमें रंग बिरंगे परिधान पहनकर गरबा नृत्य किया जा रहा था। तभी चैनल बदला तो क्या आया? गुजरात के दशहरे का दृश्य आया जिसमें वो लोग रंग बिरंगे कपड़े पहनकर गरबा कर रहे थे। रावण आदि के पुतले भी दिखाई दे रहे थे। रावण और सभी जो तीनों पुतले होते हैं वो भी वहाँ पर दिखाई दे रहे थे। अचानक हरे भरे पहाड़ी क्षेत्र को देखकर दीपा ने पूछा, ये कौन सा स्थान है? दीपा पूछती है अचानक से पहाड़ी क्षेत्र को देखकर कि ये कौन सी जगह है। रघुनाथ ने बताया, यह हिमाचल प्रदेश के कुल्लू का दृश्य है। पिताजी बताते हैं कि ये हिमाचल प्रदेश के कुल्लू का दशहरा है। पारंपरिक परिधानों से सजे लोक नृत्य कितने अच्छे लग रहे हैं। वो कहते हैं कि पारंपरिक परिधानों से सजे लोक नृत्य कितने अच्छे लग रहे हैं। जैसे कि सबके अपने अपने कल्चर के अपने अपने ट्रेडिशनल ड्रेसेस होती हैं, सेम वैसे ही हिमाचल के लोग अपनी ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के वहाँ पर नृत्य कर रहे थे। तो पारंपरिक परिधान मतलब ट्रेडिशनल ड्रेस। ओके, यहाँ के मनोरम दृश्य और अधिक आकर्षण पैदा कर रहे थे। टीवी पर जो हिमाचल प्रदेश के दशहरे के पिक्चर्स दिखाए जा रहे थे वो और भी ज़्यादा आकर्षण पैदा कर रहे थे। क्रमशः महाराष्ट्र, कोटा राजस्थान और जबलपुर मध्य प्रदेश के दशहरे के दर्शनीय दृश्य भी टीवी पर दिखाए गए। रावण मेघनाद के पुतलों का दहन देखकर अनुश्री बीच में बोल पड़ी, ये रावण और मेघनाद कौन थे? इनके पुतलों का दहन क्यों किया जाता है? महाराष्ट्र, राजस्थान और जबलपुर जैसे दशहरे के भी दृश्य दिखाए गए टीवी पे। रावण मेघनाद के पुतलों का दहन जब हो रहा था वो देखकर अनुश्री बीच में बोली कि ये रावण और मेघनाद थे कौन? इनके पुतलों का दहन क्यों किया जाता है? रघुनंदन ने कहा, इन्हीं से जुड़ी है दशहरा मनाए जाने की कथा। रघुनंदन कहते हैं, मतलब पिताजी कहते हैं कि इन्हीं लोगों से जुड़ी है दशहरा क्यों मनाते हैं इस बात की कथा। राजा दशरथ के 4 पुत्रों में ज्येष्ठ पुत्र थे श्री राम। मतलब जो राजा दशरथ थे उनके 4 पुत्रों में, मतलब 4 बच्चों में जो सबसे बड़े थे वो थे श्री राम। गुरु विशिष्ट से शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने
मंगल कार्यों और यज्ञों में विघ्न पहुंचाने वाले राक्षसों का वध किया। गुरु विशिष्ट से उन्होंने शिक्षा ली और दीक्षा ली। वो लेने के बाद उन्होंने मंगल कार्यों मतलब अच्छे कामों में और यज्ञों में विघ्न पहुंचाने वाले राक्षसों का वध किया। विघ्न मतलब बाधा या रुकावट डालने वाले राक्षसों का वध किया। महर्षि के आश्रम में इस धरती को निशाचरों से मुक्त करने का श्री राम ने विजयदशमी के दिन ही लिया था और संयोग से जिस दिन घमंडी अत्याचारी रावण का अंत हुआ उस दिन भी विजयदशमी ही थी। महर्षि के आश्रम की धरती में खड़े होके उन्होंने यह प्रण लिया था कि वो निशाचरों में एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे दुष्ट राक्षस या फिर रात में विचरण करने वाला कोई राक्षस। और ये प्रण भी उन्होंने विजयदशमी के दिन ही लिया था। और जिस दिन रावण की मृत्यु हुई, जिस दिन रावण का वध किया श्री राम ने, उस दिन भी संयोग से विजयदशमी का ही दिन था। दीपा ने उत्सुकतावश पूछा, राम ने रावण को क्यों मारा? दीपा ने बहुत ही उत्सुकता में पूछा कि राम ने रावण को क्यों मारा। और एक वीर क्रांतिकारी थे जिनका नाम था राम प्रसाद बिस्मिल। उन्होंने कहा था कि विजयदशमी तो साहस मतलब सामना करने का हौसला और संकल्प मतलब किसी भी चीज़ को पाने का दृढ़ निश्चय होने का महापर्व है। परंतु इस ऊर्जा का प्रयोग जातिवाद, आतंकवादियों और देशद्रोहियों को नष्ट करने में होना चाहिए, ना कि अपनों के प्रति। उन्होंने कहा था लेकिन साहस और संकल्प का प्रयोग, इसकी ऊर्जा का प्रयोग जातिवाद मिटाने के लिए, आतंकवादियों और देशद्रोहियों को नष्ट करने के लिए होना चाहिए, ना कि अपने भाइयों के प्रति मतलब अपने लोगों के प्रति। हमारा सही रूप में विजयदशमी मनाना तभी सार्थक होगा जब हम दुष्प्रवृत्तियों और स्वार्थी के बढ़ते रावण को जला सकेंगे। वो कहते हैं हमारा तो विजयदशमी मनाने का सार्थकता तभी पूरी होगी जब बुरे लोगों और स्वार्थी लोगों को बढ़ावा मिलना कम हो जाएगा और उनके अंदर का रावण जला सकेंगे। इतने में माँ भोजन लेकर आ गई और इतने में ही सबकी मम्मी मतलब माता जी भोजन लेके आ गई। सब ने मिलकर भोजन किया और सभी लोगों ने मिलकर खाना खाया। नई नई रोचक कथाएं सुनकर सभी प्रसन्न थे। सभी ने दशहरे के मेले से लाए खिलौने माँ को दिखाए। सभी लोग नई नई रोचक मतलब इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुन के बहुत ही ज़्यादा खुश थे और सभी ने जो दशहरा मेले से खिलौने लेके आए थे वो सब माँ को दिखाए। हमने यहाँ पर एक बहुत सुंदर सी रामायण की स्टोरी पढ़ी। हमने एक नई स्टोरी के थ्रू हमारे ही भगवान की कथा सुनी और दशहरा क्यों मनाया जाता है इसके बारे में भी जाना। तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर था। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें और ऐसे एजुकेशनल वीडियो के लिए। और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट ज़रूर करना, हम रिप्लाई ज़रूर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।